हीरे का नाम जब भी लिया जाता है तो कोहिनूर का नाम सबसे पहले आता है। आखिर हो भी क्यों ना, यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हीरा जो है, पर जितना बड़ा और प्रसिद्ध यह हीरा है उससे भी बड़ी और खतरनाक इसकी कहानी है। यह एकमात्र ऐसा हीरा है जिसके लिए कई जंगें लड़ी गईं। रोशनी का पहाड़ कहे जाने वाले इस हीरे ने अनेक राजा, महाराजा और सल्तनतों का सूर्य अस्त कर दिया है। ये विरोधाभासी पंक्ति सुनकर आपको थोड़ी हैरानी अवश्य हो रही होगी, लेकिन कोहिनूर के पीछे का यह एक काला सच है। जिस इंसान ने भी इसे अपनाया, कोहिनूर ने उसे बर्बाद कर दिया। इस कारण कोहिनूर को शापित हीरा भी माना जाता है। प्राचीन इतिहास के अनुसार कोहिनूर का जिक्र मिलता है। कोहिनूर का पहला जिक्र महाभारत काल में मिलता है। पुराणों के अनुसार इस हीरे को पहले स्वयंतक मणि के नाम से जाना जाता था। दरअसल यह मणि सबसे पहले सूर्यदेव के पास थी। सूर्यदेव से यह मणि कर्ण के पास, कर्ण से अर्जुन के पास, अर्जुन से युधिष्ठिर के पास पहुंची। युधिष्ठिर के बाद यह मणि सत्यजीत के पास। सत्यजीत ने यह मणि अपने मंदिर में रखी थी, जहां से उनके भाई ने यह मणि ले ली और आखेट पर चले गए, जहां वे एक सिंह का शिकार हो गए। वहां से वो मणि जामवंत के पास पहुंची। जामवंत से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने यह मणि अक्रूर जी को दे दी। कई राजाओं का सफर तय करते हुए यह मणि चंद्रगुप्त मौर्य से होकर सम्राट अशोक के पास पहुंची। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और महाराजा हर्षवर्धन के पास होते हुए मालवा के परमार राजा के पास जा पहुंची। यहीं से हीरे के शापित होने की कहानी शुरू हुई। 1304 में कोहिनूर हीरा मालवा के परमार वंशी राजा महालक देव की निगरानी में था। खिलजे के आक्रमण के बाद महालक देव वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद कोहिनूर को शापित माना जाने लगा। परमार वंश के बाद यह हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा। 1323 में तुगलक शाह प्रथम से लड़ाई में काकतीय वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 वर्षों तक रखा गया। इस समय कुछ वर्षों तक हिंदी साहित्य में हीरे को लेकर एक बहुत ही रोचक और अंधविश्वास से भरा हुआ कथन प्रचलित था। इसके अनुसार जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा उसे श्राप लगेगा एवं कई दोषों से घिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती के लिए जाना जाएगा। इस हीरे को केवल कोई स्त्री या फिर भगवान ही पहन सकते हैं, जो इसके सभी दोषों से दूर रह सकेंगे। इसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में हीरे का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें यह हीरा सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भेंट किया था। उन्होंने इसे बाबर का हीरा बताया। बाबर के हाथ कोहिनूर लगने के 4 साल बाद बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद कोहिनूर हुमायूं के अधिकार में चला गया। हुमायूं भी चैन से बैठ न सका। पहले उसे अपने सौतेले भाई कामरान से कड़ी प्रतिद्वंदिता झेलनी पड़ी। उसके बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी से युद्ध में पराजित होकर निर्वासन झेलना पड़ा। 1555 में वह जीत कर वापस दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया, पर 1556 में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यह हीरा अकबर के पास होते हुए शाहजहां के पास जा पहुंचा। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने सिंहासन में लगवा दिया और इसी के साथ उसका अंत भी करीब आ गया। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का इंतकाल, उसके बेटों में आपसी युद्ध व अपने बेटे द्वारा शाहजहां को बंदी बनाया जाना इसी हीरे का शाप माना जाता है। औरंगजेब ने कोहिनूर हीरे को अपने पोते सुल्तान महमद को सौंप दिया। इसे लाहौर की एक मस्जिद में रखा गया। इसके बाद 1739 में पर्शिया के राजा नादिर शाह भारत आए। राजा नादिर शाह ने औरंगजेब के पोते सुल्तान महमद को हराकर उनके राज्य व कोहिनूर हीरे पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया। इस हीरे को नादिर शाह ने कई वर्षों तक पर्शिया में अपनी कैद में रखा। कोहिनूर मिलने के बाद नादिर शाह भी कई वर्षों तक जीवित न रह सके और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। कोहिनूर को अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया। अहमद शाह दुर्रानी की मौत के बाद यह हीरा उसके उत्तराधिकारी शाह सूजा दुर्रानी के पास जा पहुंचा। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह सूजा का सिंहासन छीन लिया। 1813 में शाह सूजा कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर जा पहुंचा और उसने हीरे को पंजाब के राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस तरह कोहिनूर फिर से भारत वापस आ गया। इस हीरे को हासिल करने के कुछ समय बाद ही पंजाब के राजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई और उनकी गद्दी उनके उत्तराधिकारियों तक को भी न पहुंच सकी। रणजीत सिंह की मौत और उनके उत्तराधिकारियों की दुर्दशा देखने के बाद अंग्रेजी हुकूमत को भी यह बात समझ में आ गई कि वाकई इस हीरे के साथ कोई ना कोई श्राप जुड़ा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में देने की बात कही थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी वसीयत न मानकर कोहिनूर को अपने अधिकार में ले लिया।
पर श्राप से डरकर महारानी विक्टोरिया ने वसीयत में कोहिनूर के बारे में लिखा कि केवल महिलाएं ही इस हीरे को पहनेंगी। अगर शासक कोई पुरुष बनता है तो इस हीरे को उसकी पत्नी पहनेगी। कोहिनूर को ब्रिटिश महारानी के राज मुकुट में लगाकर इसे वर्तमान में टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है। कोहिनूर का पहले कुल वजन 706 कैरेट था, जो समय के साथ कट कर वर्तमान समय में कोहिनूर का वजन 105.60 कैरेट यानी 21.6 ग्राम है। फिलहाल इसे भारत वापस लाने की कोशिशें जारी की गई हैं। आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है। कोहिनूर के बारे में सबसे ठोस सबूत महाराजा रणजीत सिंह की बेटी के पास थे, जिनकी 1942 में मृत्यु हो गई। कोहिनूर हमेशा से चर्चा में रहा, कभी अपनी चमक के लिए तो कभी शापित होने के लिए। कोहिनूर को शाप कब और किसने दिया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है।